Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear friends? This is Mansoor Ahmed with my YouTube channel Overt Chemistry. नए आने वाले सब दोस्त को मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो आज डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवरीडे साइंस का, जो बहुत इंटरेस्टेड है और बार बार जो है हर एक ने इसको फेस किया है। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और इनका साइंटिफिक रीजन क्या है, तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक। तो आज का क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन ये है, व्हाई इट इज नॉट गुड टू स्लीप अंडर ट्रीज ड्यूरिंग द नाइट। ये क्या है? ये आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि नाइट टाइम्स अमूमन हमें ये एडवाइस दिए जाते हैं कि आप लोग दरख्त के नीचे रात के वक्त सोया न करें। तो इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आज का क्वेश्चन है, इनके अंदर बुनियादी जो की रोल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है आज के क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली इसका रीज़न है, कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? पॉइजनस होगी, वो हार्मफुल होगी फॉर और हेल्थ। सो कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीला गैस है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की को क्लियर करने के लिए मैंने फिर से एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम वी विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहले दो टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन के अंदर। पहला जो टर्म है वो फोटोसिंथेसिस है और दूसरा जो है रेस्पिरेशन है। तो चले पहले इनको डिस्कस करेंगे, फिर इनके जो कंसेप्ट है वो लागू करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दूसरे साइड पर जो एनिमल्स हैं, जिस तरह हम हैं, हम लोग अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं? अपनी खुराक हासिल करते हैं प्लांट से, जबकि प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो प्लांट्स जिस प्रोसेस के ज़रिए अपनी खुराक को तैयार करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस फिर साइंस के अंदर क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अंडरस्टैंड? फोटो मीन्स लाइट, रोशनी, सिंथेसिस मीन्स टू मेक, बनाना। यानी जो प्लांट्स हैं वो अपना खुराक सूरज की रोशनी की मदद से बनाता है। दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस किस तरह प्लांट अपना खुराक तैयार करता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए से। तो चलिए इनको डिस्कस करेंगे। सपोज प्लांट जो है, हम लोग क्या करते हैं? प्लांट बुनियादी तौर पर जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग है अराउंड द प्लांट, प्लांट के आसपास जो माहौल है, उससे प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, प्लस वाटर। वाटर कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स को? वाटर बुनियादी तौर पर हम जो पौधे को वाटर देते हैं, तो प्लांट बुनियादी तौर पर ये वाटर उनके जड़ यानी रूट से क्या करता है? एब्जॉर्ब करते हैं। जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को आपस में मिलाए, प्लांट के अंदर ये प्रोसेस होता है। सही है? ये प्रोसेस किस चीज़ की मौजूदगी में होगा? सनलाइट की मौजूदगी में। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, अपने खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। तो यहाँ पे सनलाइट जो है प्लांट के लिए इंतहाई क्या है? इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंड? तो और प्लांट के अंदर एक किस्म का कंपाउंड मौजूद है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल बुनियादी तौर पर प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, जो प्लांट के खुराक बनाने में सबसे अहम इम्पोर्टेंट किरदार किसका है? वो इसी क्लोरोफिल का है। अब अक्सर साइंटिफिक रीजनिंग के अंदर इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाई द कलर ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन। प्लांट्स जो हैं उनके कलर क्यों ग्रीन है? तो उनका रीज़न क्या है? वो बुनियादी तौर पर इस क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल क्या है? ये प्लांट्स के अंदर कंपाउंड्स है जो क्या करते हैं? प्लांट्स के खुराक बनाने में किरदार अदा करते हैं, और इनके कलर क्या है? ग्रीन है। तो इसी वजह से प्लांट का कलर भी क्या होता है? ग्रीन होता है। तो सिंपल, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जब ये मिलेंगे तो इनसे दो चीज़ें बनेंगे, एक ग्लूकोज बनेगा डिफरेंट, दूसरा जो है ऑक्सीजन गैस क्या होगा? रिलीज होगा। सही है? ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उलट एक और प्रोसेस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं?
रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन से मुराद सांस का अमल, जो सांस का अमल है दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। और फोटोसिंथेसिस को उर्दू में क्या बोलते हैं? ज़ियाई तालीब। अंडरस्टैंड, ये आपने याद रखना है। अब ये रिस्पायरेशन जो है ये बिल्कुल अपोजिट है फोटोसिंथेसिस का, चूंकि प्लांट क्या है? बजाते खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो सांस क्या करते हैं? लेते हैं। तो रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है, जो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? मौजूद है। अब प्लांट बजाते खुद क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर भी क्या है? रिस्पायरेशन का प्रोसेस मौजूद होता है। तो रिस्पायरेशन क्या है? बुनियादी तौर पर ये बिल्कुल अपोजिट है टू दी फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्या होता है? मिलता है। ऑक्सीजन फिर प्लांट कहाँ से लेता है? सराउंडिंग से लेता है। और ये जो ग्लूकोज है ये ऑलरेडी प्लांट के अंदर क्या है? मौजूद है, जो बुनियादी तौर पर फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान क्या है? बनता है। तो जब ये ग्लूकोज पानी के साथ मिलता है तो ये एनर्जी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। बुनियादी तौर पर ये फिर दो चीज़ें बनाते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा H2O। तो ये बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलते हैं तो इनसे एक चीज़ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, और यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, वापस क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। यानी ये दो प्रोसेस क्या है? एट अ टाइम्स प्लांट के अंदर होता है। मैं आपको बता दूं कि ये दो प्रोसेस किस टाइम होता है, ये आपने याद रखना है, मैं उसको बता दूंगा। तो ये दो प्रोसेस जो है ये प्लांट्स के अंदर मौजूद है। अब याद रखिए, प्लांट्स के अंदर डे टाइम यानी दिन के वक्त प्लांट के अंदर दोनों प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूड है, वो शुरू होते हैं, वो रुनुमा होते हैं। सही है? कौन से? यानी फोटोसिंथेसिस का अमल भी होता है और रिस्पायरेशन का अमल भी होता है। डे टाइम दोनों प्रोसेस क्या है? रुनुमा होते हैं। अब जो नाइट टाइम है, नाइट टाइम के अंदर यानी रात के वक्त प्लांट के अंदर सिर्फ रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। नो फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस इनसाइड द प्लांट। बिकॉज रीजन क्या है? मैंने बताया फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना क्या है? जरूरी है। अब चूंकि नाइट टाइम सनलाइट क्या है? एब्सेंट है, तो इसी वजह से कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपने क्या करना है? याद रखना। डे टाइम फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन दोनों होगा, नाइट टाइम ओनली क्या होगा? रिस्पायरेशन होगा। तो चलिए अभी आते हैं इस डायग्राम की तरफ। सपोज ये क्या है? मेरे पास एक ट्री है। अब ट्री का ये जो सफ़ेद पोर्शन मैंने बनाया है ये बुनियादी तौर पर मैं इसको क्या करता हूँ? डे टाइम शो करता हूँ। सही है? सपोज ये क्या है? सन है। सन है तो इसका जब डे टाइम होगा, सन होगा, तो ये पूरा जो ट्री है वो क्या होगा? वाइट होगा। सही है? अब सपोज अगर नाइट टाइम है तो मून होगा, पूरा ट्री आपका क्या होगा? ब्लैक होगा। चूंकि मैं दोनों यानी सन और मून दोनों को एट अ टाइम ले रहा हूं, हालांकि दोनों तो एट अ टाइम नहीं हो सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। तो से तो क्या होगा? बहुत इजी है। मैंने बताया, अब सपोज मैं डे टाइम की बात कर रहा हूं। अब ये सारा ट्री क्या होगा? सफेद होगा, यहाँ पे मून कुछ नहीं होगा। तो जब डे टाइम होगा आपके पास क्या होगा? सन होगा। मैंने बताया डे टाइम आपके पास फोटोसिंथेसिस का अमल भी होगा और रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी होगा। तो फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या होगा? बुनियादी तौर पर फोटोसिंथेसिस के अमल में यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में डे टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अपने सराउंडिंग्स से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और ऑक्सीजन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब चूंकि डे टाइम है ये तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। अब रिस्पायरेशन का प्रोसेस तो भी रोनमा होते हैं डे टाइम। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में फिर क्या होगा? रिस्पायरेशन यहाँ पर हमने स्टडी किया, फोटोसिंथेसिस क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड H2O मिलेगा, ग्लूकोज प्लस वाटर को क्या करेगा? रिलीज, ऑक्सीजन को, नॉट वाटर को, ऑक्सीजन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब रिस्पायरेशन के प्रोसेस में फिर प्लांट्स क्या करेगा? ऑक्सीजन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब फिर यही क्वेश्चन हुआ कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है डे टाइम। अंडरस्टैंड? डे टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। और मैंने शुरू में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, इसी की वजह से हम लोग जो है रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोते हैं। तो अभी आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आया होगा
कि ये तो फिर किस तरह, अगर नाइट के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है तो उसी वजह से हम लोग नहीं सोते हैं ट्री के अंडर, लेकिन यहाँ पे तो रिस्पायरेशन के दौरान डे टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ट्री से, तो फिर ये क्यों हमारे लिए खतरनाक नहीं है, हार्मफुल नहीं है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न ये है डियर एस्पायरेंट्स कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, इनकी क्वांटिटी क्या है? कम है। इनकी मिकदार क्या है? कम है। जैसे ही प्लांट्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं तो प्लांट जो है इन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करते हैं, बल्कि यही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही प्लांट के अंदर बनते हैं तो फौरन ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? ये आपका एटमॉस्फेयर से भी आएगा, लेकिन आपका ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से आएगा जो प्लांट रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो इसी वजह से डे टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम तक नहीं पहुँचते हैं, बल्कि प्लांट्स यहाँ पे ऑक्सीजन को भी क्या करता है? रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब चूंकि हम लोग इंसान जो है वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो डे टाइम यानी दिन के वक्त अगर हम ट्री के अंदर सो जाए तो ये बहुत मुफीद होगा, हमें बहुत नींद आएगा। क्यों? एक तो ये है कि प्लांट्स हमें फ्रेश ऑक्सीजन क्या करता है? प्रोवाइड करता है, जो फोटोसिंथेसिस के अमल से हमें मिलता है। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करता है? रिलीज करता है, प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है? हमसे एब्जॉर्ब करता है, सही है, जो फिर यूज होगा किसके प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के। तो डे टाइम ट्री के अंदर सोना बहुत क्या है? बेस्ट अमल है, बहुत बेस्ट प्रोसेस है। ये तो हुआ क्लियर। अब आते हैं मून की तरफ, नाइट, यानी अब क्या है? सपोज मैं बात करूंगा अब नाइट टाइम के। नाइट टाइम में बुनियादी तौर पर ये सारा ट्रिब्यूट क्या होगा? ब्लैक होगा। अब चूंकि मैंने बताया आपके पास जो नाइट टाइम है वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है सनलाइट की मौजूदगी में। अब चूंकि यहाँ पे कोई सनलाइट नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे रिस्पायरेशन का क्या होगा? प्रोसेस होगा। और हमने डिस्कस किया कि रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट्स क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो सपोज अगर एक बंदा यहाँ पे ट्री के नीचे क्या हो जाए? सो जाए, तो चूंकि ऑक्सीजन क्या करता है? ट्री जो है हमसे ऑक्सीजन क्या करेगा? खींच लेगा, सही है। क्यों? ट्री जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? ट्री रिस्पायरेशन के दौरान ये है रिलीज करेगा। और उसी जब हम लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो इस प्लांट ने क्या किया? ऑक्सीजन को अट्रैक्ट किया हमसे और रिलीज किया बदले में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? रिलीज हुआ हमारे लिए, तो ये क्या है? मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। यही पॉइजनस गैस जो है फिर इफेक्ट करेगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और बहुत सारे जो डिजीज है वो रिलेटेड है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड के। मैं फिर से बता रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड इतना जहरीला गैस भी नहीं है जिस तरह हम लोग समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत यूजफुल गैस भी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में है तो ये क्या होगा? ये ज़रूरी है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे जिस्म के अंदर क्या है? बनते हैं। अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में ये जहरीले होते तो हम वही उसी टाइम मरते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है बुनियादी तौर पर एक्सेस अमाउंट में यानी ज़्यादा मिकदार में क्या है? हार्मफुल है फॉर अस। तो रीज़न क्या हुआ डियर स्टूडेंट? रीज़न ये हुआ कि नाइट टाइम प्लांट जो है बुनियादी तौर पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिलीज करता है। चूंकि प्लांट के अंदर सिर्फ नाइट टाइम ओनली रिस्पायरेशन प्रोसेस पॉसिबल है, तो इसी वजह से प्लांट मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इन द बदले हमसे इन जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स क्या करते हैं? खींच लेते हैं, यानी सराउंडिंग से भी खींच लेते हैं और हमसे भी खींचते हैं, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जो क्या है? हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसी वजह से जो नाइट टाइम है
अंडर द ट्रीज सोना अच्छी बात नहीं है। सही है। अब इसके ऊपर इस तरह लॉजिक लाना कि जिन होगा ये होगा, अब ये क्या है, हमने इस्लाम को साइंस के साथ मिक्स नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस्लाम जो है वो परफेक्ट मज़हब है, वो बिल्कुल परफेक्ट मज़हब है, और आपका जो साइंस है वो परफेक्ट नहीं है। अब जिन जो है उनका कंसेप्ट जिन जो है वो मौजूद है, अल्लाह पाक ने इसका जिक्र कुरान मजीद में खुद किया है कि जिन जो है वो इस कायनात के अंदर क्या है, मौजूद है। तो ये हुआ इसका साइंटिफिक लॉजिक। अब इस तरह भी नहीं है कि ये जो है जिन की वजह से होगा। अब साइंस तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अब ये हमें पता नहीं है कि इसके अंदर शायद जिन है या नहीं है। तो ये इल्म जो है अल्लाह पाक खूब जानता है, अल्लाह पाक क्या है, अलीम ज़ात है। तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक और लेक्चर के अंदर। इजाज़त तराकी, खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़।